फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग हाउ टू प्रैक्टिस इन टेंसेस। मैडम, टेंसेस में एक्टिविटीज कैसे करते इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सर, हमने देखा था कि किस तरीके से हम 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाएंगे पूर्ण वर्तमान काल के स्टेटस में। लेकिन यह स्टेटस वाला टेंस तो हमारे दर्शक बहुत ही कम पढ़ते हैं। सर, पढ़ते ही नहीं है, शायद ही किसी ने उनको ये पढ़ाया होगा। और यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन रिच। ये कौन सा टेंस है? सर, ये पूर्ण वर्तमान काल का स्टेटस वाला सेंटेंस है। आई हैव बीन रिच। और यहाँ पे आई हैव ईटन, इट मींस? सर, यहाँ पर हमने एक्शन वर्ब लिया है और यहाँ पर हमने स्टेटस लिया है, सेम टेंस है। हैव के बाद वर्ब का क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे आई हैव बीन रिच, यहाँ पे बीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बी वॉज बीन, बी का थर्ड फॉर्म कौन सा है? बीन। ही हैज बीन रिच, लेकिन इसमें तो एक्शन नहीं दिख रहे मैडम। नो सर। तो ये कौन सा टेंस है फिर? स्टेटस वाला। लेकिन दीर्घ स्टेटस वाला टेंस हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बोलता हूं ही इज रिच, इसमें क्या अंतर है? नॉर्मल बोल रहे हैं, वह अमीर है। एंड ही हैज बीन रिच, इसका मतलब क्या है? दीर्घकाल से या लंबे समय से अमीर है। तो इस बिन का मतलब क्या है? दीर्घकाल या लंबा समय। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें बिन को कंसिडर करना है, कोई भी स्थिति दीर्घ समय से है। तो दीर्घ समय से कोई भी स्थिति है, यहाँ पे दीर्घ समय से कोई भी स्थिति नहीं है। आई हैवंट बीन रिच, इट मीन्स व्हाट मैडम? मैं दीर्घकाल या लंबे समय से अमीर नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट रिच, इट मीन्स? मैं अमीर नहीं हूँ, नॉर्मल वे। तो टू बीज का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो बिन वाला, स्टेटस वाला, तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। कई सारे सेंटेंसेस दोस्तों हमें बनाने हैं। इससे पहले हमने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए थे। कौन सा भी टेंस अगर आपको पढ़ना है तो 6 टाइप्स के साथ पढ़ो। हमारे शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के साथ पढ़ो या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के साथ पढ़ो। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ते हो तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस दिखा रहे हैं, हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेंसेस तो आपने सीखे हैं यूट्यूब पे 2 घंटों में। अगर आपने टेंसेस सीखे तो आप हमारी जैसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो मैडम, हम क्या करेंगे आज? कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो 6 टाइप्स पहले कैसे बनते हैं इसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद मैं आपको कई सारे सेंटेंसेस बोलूंगा और उसके बाद मैं आपको कंफ्यूज भी करने की कोशिश करूंगा। हमारे दर्शक सिर्फ हमें देखते रह सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है, डिफरेंशिएट भी करना है। मैडम, अगर मुझे बोलना है वो लड़का दीर्घ समय से यहाँ पे है, आप कैसे बोलोगे? He has been here. He has been here। वो दीर्घ समय से यहाँ पे नहीं है। He hasn't been here. क्या वो दीर्घ समय से यहाँ पे है? Has he been here? मैडम, ये वर्बल क्वेश्चन है। Yes sir. क्या वो दीर्घ समय से यहाँ पे नहीं है? Hasn't he been here? वो दीर्घ समय से यहाँ पे क्यों है? Why has he been here? वो कौन से क्लास में दीर्घ समय से या लंबे समय से है? In which class has he been? एंड वो कौन से क्लास में दीर्घ समय से नहीं है? In which class hasn't he been? इन विच क्लास हैजंट ही बीन। लेकिन हमारे दर्शक तो ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं ना, दीर्घ समय से यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखो मैडम, मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं सिंपली आपको बोलता हूँ आई एम अ टीचर, इट मीन्स मैं टीचर हूँ। सिंपली मैं एक अध्यापक हूँ। लेकिन अगर मुझे गर्व से बोलना है मैं बहुत देर से, लंबे समय से अध्यापक हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? I have been a teacher. आई हैव बीन अ टीचर। तो सेंस तो बदल गए ना Yes. टेंस का। लेकिन अगर मुझे बोलना है मैं लंबे समय से या दीर्घ समय से अध्यापक नहीं हूँ, I haven't been a teacher. और अगर मुझे आपको बोलना है मैडम क्या आप अध्यापक हो, Are you a teacher? इसमें मैंने दीर्घ समय से या लंबे समय से ऐसा नहीं बोला है। लेकिन अगर मुझे आपको पूछना है मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ मैडम क्या आप दीर्घ समय से अध्यापक हो? Have you been a teacher? हैव यू बीन अ टीचर? और निगेटिव वर्बल क्वेश्चन में अगर मुझे आपको क्रॉस करना है, क्या मैडम आप दीर्घ समय से अध्यापक नहीं हो? Haven't you been a teacher? क्या आपको इतना समझ में नहीं आता है? ऐसा मैं बोल सकता हूँ मैडम आप कौन से क्लास में दीर्घ समय से अध्यापक हो? In which class have you been a teacher? और अगर सिंपली मुझे बोलना है मैडम आप कौन से क्लास में अध्यापक हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? In which class are you a teacher? वेरी गुड, इन विच क्लास आर यू अ टीचर। तो दोस्तों यह डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आप हमारा कोर्स सीक्वेंस वाइज देखते हो, पढ़ते हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन आपको कौन सा भी टेंस 6 टाइप्स के साथ पढ़ना होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैडम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लेके मैं प्रैक्टिस आपके साथ करने वाला हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है। मैं क्लास में हूँ, कैसे बोलोगे आप? I am in the class. एंड मैं दीर्घ समय से क्लास में हूँ। I have been in the class. लेकिन आप दीर्घ समय से क्लास में नहीं हो। But you haven't been in the class. मैडम क्या आप दीर्घ समय से क्लास में हो? Have you been in the class? क्या वो लड़का दीर्घ समय से क्लास में है? Has he been in the class? क्या वो लड़का दीर्घ समय से क्लास में नहीं है? Hasn't he been in the class? मैडम वो लड़का किसके साथ दीर्घ समय से क्लास में है? With whom has he been in the class? वेरी गुड। और वो किसके साथ में लंबे समय से क्लास में नहीं है? With whom hasn't he been in the class? With whom hasn't he been in the class? मैडम मैं बहुत देर से या लंबे समय से व्यस्त हूँ। I have been busy. लेकिन मैं सिंपली बिजी हूँ।
I am busy. लेकिन मैं दीर्घ समय से लंबे समय से व्यस्त नहीं हूँ। But I haven't been busy. क्या आप दीर्घ समय से व्यस्त हो? Have you been busy? क्या आप दीर्घ समय से व्यस्त नहीं हो? Haven't you been busy? मैडम आप दीर्घ समय से व्यस्त क्यों हो? Why have you been busy? आप कौन सी पाठशाला में दीर्घ समय से या लंबे समय से बिजी हो? In which school have you been busy? और आप दीर्घ समय से व्यस्त क्यों नहीं हो? Why haven't you been busy? Why haven't you been busy? मैडम आप ऐसे सेंटेंसेस तुरंत कैसे बना सकते हो? क्योंकि आपने शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है। दोस्तों इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, जहाँ पे हमने माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हिज फादर ऐसे भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, तो वो भी प्रैक्टिस हम आपको दिखा सकते हैं। मैडम अगर मुझे बोलना है मेरा लड़का 10वीं कक्षा में लंबे समय से है, इट मीन्स क्या हो रहा है? वो फेल होता जा रहा है। तो लंबे समय से वो 10th कक्षा में है, तो आप कैसे बोलोगी? My son has been in the 10th standard. लेकिन मेरा लड़का दीर्घ समय से 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। But my son hasn't been in the 10th standard. क्या आपका लड़का दीर्घ समय से 10th स्टैंडर्ड में है? Has your son been in the 10th standard? क्या आपका लड़का दीर्घ समय से क्लास 10th में नहीं है? Hasn't your son been in the 10th standard? मैडम आपका लड़का लंबे समय से या दीर्घ समय से क्लास 10th में क्यों है? Why has your son been in the 10th standard? तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से कंफ्यूज करूंगा। मुझे सिंपली अगर बोलना है मेरा लड़का 10th स्टैंडर्ड में है, My son is in the 10th standard. माई सन इज इन द 10th स्टैंडर्ड, लेकिन आपका लड़का 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। But your son isn't in the 10th standard. वेरी गुड। क्या आपका लड़का 10th स्टैंडर्ड में है? Is your son in the 10th standard? और क्या आपका लड़का दीर्घ समय से 10th स्टैंडर्ड में है? Has your son been in the 10th standard? मैडम ऐसा सेंटेंस कब हो सकता है? अगर मैं बोलूंगा मेरा लड़का लंबे समय से दीर्घ समय से क्लास 10th में है। सर ऐसा सेंटेंस जब बोलेंगे जब वो बार बार 10th स्टैंडर्ड में फेल होकर के बैठ रहा है, हम ऐसे ही बोलेंगे ना मेरा लड़का बार बार 10th स्टैंडर्ड में है। वेरी गुड। मैडम हम दोस्त थे, कैसे बोलोगे आप? We are friends. लेकिन हम दीर्घ समय से दोस्त थे। We have been friends. We have been friends. लेकिन हम दीर्घ समय से दोस्त नहीं है। We haven't been friends. क्या हम दीर्घ समय से दोस्त है? Have we been friends? क्या हम दीर्घ समय से दोस्त नहीं है? Haven't we been friends? हम दीर्घ समय से दोस्त क्यों है? Why have we been friends? एंड हम दीर्घ समय से दोस्त क्यों नहीं है? Why haven't we been friends? Why haven't we been friends? तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। देखो मेरे पिताजी लंबे समय से या दीर्घ समय से अध्यापक है। My father has been a teacher. मैडम मैं ऐसा सेंटेंस कब बोल सकता हूँ? जब मेरे पापा बहुत सालों से एक ही फील्ड में हैं, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना मेरे पापा बहुत लेकिन समय मेरे पापा की मुझे दीर्घ स्थिति बतानी है। Yes. मुझे प्राउड है मेरे पापा के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ ना माय फादर हैज बीन अ टीचर, ही हैज बीन अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। लेकिन आपके पिताजी दीर्घ समय से टीचर नहीं है। But your father hasn't been a teacher. क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से टीचर है? Has your father been a teacher? क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से टीचर नहीं है? Hasn't your father been a teacher? मैडम आपके पिताजी कौन से कॉलेज में टीचर है? In which college has your father been a teacher? एंड आपके पिताजी कौन से कॉलेज में दीर्घ समय से अध्यापक नहीं है? In which school hasn't your father been a teacher? तो देखो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है जो हमने इससे पहले की थी। आपको क्या करना है, 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव बीन रिच, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और वहां पे जाके आपको रुकना है। और दर्शक हमारे टाइम लगा सकते हैं, आप 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आप देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आंख बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमने प्रैक्टिस की थी, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको देखना है। और इस वीडियो में मैडम जैसी प्रैक्टिस कर रही है ऐसी ही प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन यह सब स्ट्रक्चर्स हमने हमारे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आपको वो भी फॉलो करने हैं। तो मैडम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन स्टार्ट। I have been rich, we have been rich, you have been rich, you have been rich, they have been rich, he has been rich, she has been rich, it has been rich, Ram has been rich, Sham has been rich. I haven't been rich, we haven't been rich, you haven't been rich, you haven't been rich, they haven't been rich, he hasn't been rich, she hasn't been rich, it hasn't been rich, Ram hasn't been rich, Sham hasn't been rich. Have I been rich? Have you been rich? Have you been rich? Have you been rich? Have they been rich? Has he been rich? Has she been rich? Has it been rich? Has Ram been rich? Has Sham been rich? Haven't I been rich? Haven't we been rich? Haven't you been rich? Haven't you been rich? Haven't they been rich? Hasn't he been rich? Hasn't she been rich? Hasn't it been rich? Hasn't Ram been rich? Hasn't Sham been rich? Why have I been rich? Why have we been rich? Why have you been rich? Why have you been rich? Why have they been rich? Why has he been rich? Why has she been rich? Why has it been rich? Why has Ram been rich? Why has Sham been rich? Why haven't I been rich? Why haven't we been rich? Why haven't you been rich? Why haven't you been rich? Why haven't they been rich? Why hasn't he been rich? Why hasn't she been rich? Why hasn't it been rich? Why hasn't Ram been rich? Why hasn't Sham been rich?
तो आपने यह सब सेंटेंसेस तुरंत कैसे बनाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस के अलग अलग टेक्निक्स हम हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। हमारे दर्शकों को यह पता होना चाहिए रिच के बदले वो इन ले सकते हैं, ऑन ले सकते हैं, विथ ले सकते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। लेकिन यह सब मेथड्स हमने दोस्तों हमारे यू कैन स्पीक इट एंड ऐप में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस सीक्वेंस वाइज ही करनी है। अभी मैडम आप मेरी भी टेस्ट ले सकते हो, मैं भी कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दिखा सकता हूँ। यस प्लीज। हम दीर्घकाल से डॉक्टर्स हैं। वी हैव बीन डॉक्टर्स। हम डॉक्टर हैं। वी आर डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स नहीं हैं। वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम दीर्घकाल से डॉक्टर नहीं हैं। वी हैवंट बीन डॉक्टर्स। वह लड़का डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। वह दीर्घकाल से डॉक्टर नहीं है। ही हैजंट बीन अ डॉक्टर। क्या तुम दीर्घकाल से डॉक्टर हो? हैव यू बीन अ डॉक्टर? क्या वह दीर्घकाल से डॉक्टर है? हैज ही बीन अ डॉक्टर? क्या वह दीर्घकाल से डॉक्टर नहीं है? हैजंट ही बीन अ डॉक्टर? वह दीर्घकाल से डॉक्टर क्यों है? व्हाई हैज ही बीन अ डॉक्टर? वह किसके साथ दीर्घकाल से डॉक्टर है? विथ whom हैज ही बीन अ डॉक्टर? वह दीर्घकाल से डॉक्टर क्यों नहीं है? व्हाई हैजंट ही बीन अ डॉक्टर? राम दीर्घकाल से डॉक्टर क्यों नहीं है? व्हाई हैजंट राम बीन अ डॉक्टर? अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। Yes. मैं प्लेग्राउंड पर हूँ। आई एम ऑन द प्लेग्राउंड। तुम लंबे समय से प्लेग्राउंड पर हो। यू हैव बीन ऑन द प्लेग्राउंड। वह प्लेग्राउंड पर नहीं है। ही इज नॉट ऑन द प्लेग्राउंड। वह लड़की लंबे समय से प्लेग्राउंड पर नहीं है। शी हैजंट बीन ऑन द प्लेग्राउंड। क्या वो लड़का दीर्घ समय से प्लेग्राउंड पर है? हैज ही बीन ऑन द प्लेग्राउंड? क्या वो लड़का दीर्घ समय से प्लेग्राउंड पर नहीं है? हैजंट ही बीन ऑन द प्लेग्राउंड? वह दीर्घ समय से प्लेग्राउंड पर क्यों है? व्हाई हैज ही बीन ऑन द प्लेग्राउंड? राम दीर्घ समय से प्लेग्राउंड पर किसके साथ है? विथ whom हैज राम बीन ऑन द प्लेग्राउंड? वह दीर्घ समय से प्लेग्राउंड पर क्यों नहीं है? व्हाई हैजंट ही बीन ऑन द प्लेग्राउंड? ओके सर। तो देखो दोस्तों, ऐसी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हमारे सब कोर्सेज डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज 4 किताबों के साथ पढ़ने हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जब आप हमारे ऐप में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमने ये टेंस आपको किस तरह से पढ़ाए हैं। प्रैक्टिस का पार्ट अलग है और हमारा पढ़ाने का टेक्निक पूरा अलग है। तो आपको मोर देन 200 वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। उसके साथ आपको 4 किताबें आपके पते पे मिलेगी और हमारे कोर्सेज की प्राइस बहुत ही कम है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से माहेश्वरी मैडम के साथ या मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम फीस में। और दोस्तों एक जरूरी बात, आपके लिए हमने A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो पहले हमारे हर एक कोर्स के डेमो वीडियोस 20 से 25 डेमो वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देखो, तब आपको पता लगेगा हमारी मेथड बहुत ही अलग है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, नोटबुक पे लिखें। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए तो हमारे पास किताबें भी है, उन किताबों में आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। फ्रेंड्स आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एंड ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करें।